बच्चों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी काफ़ी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पल्लव के बारे में। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलिए बच्चे शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था, जिन्होंने एक सेकंड रुकिएगा बच्चों, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है कुछ। सॉरी ये अपन पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं पल्लव प्रशासन के बारे में। तो शुरू करते हैं बच्चों। पल्लव प्रशासन के अंतर्गत राजपद एक है वंशानुगत था, और राजा भारी भरकम उपाधि लेते थे, जैसे कि अग्नि ओष्ठम, वाजपेयी, अश्वमेध यज्ञ और धर्म महाराजाधिराज और धर्म महाराज इत्यादि, एक्सेट्रा। मतलब इस तरह के कुछ भारी भरकम उपाधि लेते थे, काफ़ी कह सकते हैं एक हैवी नाम उस तरीके से। और संपूर्ण साम्राज्य का विभाजन विभिन्न प्रांतों में था। इसे मंडल अथवा राष्ट्र कहा जाता था। इसका प्रधान अधिकारी राष्ट्र होता था, यानी कि मतलब जो टोटली संपूर्ण साम्राज्य था उसे काफ़ी पार्टों में डिवाइड कर दिया गया था। इसका एक मंडल होता था और उसका एक क्या कहते हैं उसे मंडल और राष्ट्र कहा जाता था। ठीक है, इसका प्रधान अधिकारी राष्ट्रीय होता था, यानी कि इसका जो हेड होता था वो राष्ट्रीय होता था। और वह पद यह पद बहुधा युवराज, वरिष्ठ अधिकारी अथवा पराजित शासकों को दिया जाता था। ठीक है, और पल्लव अभिलेख विषय महत्तर का उल्लेख भी है। संभवतः यह बुजुर्गों लोगों का इस प्रशासन में एक सलाहकारी न्यायक आंखों से ओझल हो गया बच्चों एकदम से वो न्यायक था। ठीक है, और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी, जिसका प्रधान ग्राम भोजक होता था। यानी कि जो उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या होती थी, ग्राम होती थी, और जिसका जो हेड मतलब कि प्रधान का जो भोजक रहता था, सॉरी प्रधान ग्राम का जो प्रधान रहता था वो भोजक रहता था। ठीक है, और गांव में एक सभा भी होती थी, जिसकी बैठक विशाल वृक्ष के नीचे होती थी, जिससे मंतम कहा जाता था। यानी कि वही पंचायत होती थी गांव में, और उसे मंतम कहा जाता था उसी पंचायत को। आपने देखा भी होगा मूवीज़ में कि एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ होगा, मेजरली बरगद का पेड़ रहता है, आम का मतलब ऐसे पेड़ जुड़े रहते हैं, उस पेड़ के नीचे ही इनकी सभा वगैरह होती है। सॉरी बरगद नहीं, आम वगैरह के पेड़ होते हैं ऐसे बड़े बड़े, तो उन पेड़ के नीचे होता है। ठीक है, और अब हम बात करने वाले हैं पल्लव संस्कृति के बारे में। तो पल्लव शासकों ने ब्राह्मण, जैन एवं बौद्ध सभी पंथों को संरक्षण दिया। ठीक है, यानी कि और कांचीपुरम शिक्षा का महान केंद्र था। पल्लव शासकों ने दंडनीय भारवी तथा मतदेव को संरक्षण दिया, और यानी कि जो कांचीपुरम एक शिक्षा का महान केंद्र हो गया था बच्चों, और पल्लवों ने इन लोग को काफ़ी ज़्यादा मतलब संरक्षण यानी कि उसको बचाया, एनवायरनमेंट को सेव करते हैं उस तरीके से लोग को काफ़ी ज़्यादा वो दिया। और भारवी की क्रीता जुर्नियम तथा दंडी ने दशकुमाचरित्र की रचना की थी। और पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम स्वयं भी सांस्कृतिक वास्तविक तथा और इसको भी महाल्यव्य प्रशासन था, और यह भगवद्गीता नामक प्रहसन ग्रंथों की रचना की थी। ठीक है बच्चों,
तो ये थी आपकी पल्लव संस्कृति। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में एक बहुत सारी जानकारी के साथ, बहुत सारी नॉलेज के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, अलविदा, धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।